तो बेटा, अब ये देखें कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमारे पास वो ये पेपर 24 1 2 1 2 यानी पेपर 1 वेरिएंट 2, अक्टूबर नवंबर 24। तो हमजा रफी, ये हमजा क्या कह रहे हैं? ये हमजा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी बात जी बेटे। सर ये हमें पेपर वेरिएंट वन और वेरिएंट टू दोनों प्रैक्टिस करने होते हैं या फिर जी कोई एक बिल्कुल। वेरिएंट है हमारे लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ वो सारा करना है। ठीक है। अच्छा। और इसको छोड़ना नहीं। ठीक है। जी अली, ओके। अली मुर्तजा, अली मुर्तजा। जी अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैं आपको ये कहना चाह रहा जी जी था, बोलिए। सर जो आपने क्वेश्चन भेजे हुए हैं वो आप करवा दें प्लीज। अच्छा, ये आप ना, ये जो काम मेरा है ना, ये मैं पहले करवा दूँ, फिर उसके बाद जो है ओके सर। ओके मैं टाइम अगर बचेगा मैं उसमें भी करवा दूँ। अभी ये है कि मैं किसी 6:15 के करीब ब्रेक लूंगा। उसके बाद फिर हम लोग उन्हीं मेरे प्लान में है कि मैं आप लोगों को तीन चार अच्छे टॉपिक जो ना, जो टॉपिक वो अच्छे वाले कोई, मतलब जैसे सर्कल है, ट्रिग्नोमेट्री के हैं और इस तरह के जो हैं, वो ज़रा अच्छे वाले क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये करें जो मैं भी करवा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये देखें, अ, ये दिया हुआ, और अब वो ये कह रहा है कि अच्छा, अब ये दिया हुआ, और वो कह रहा है कि इसको 3 डेसिमल प्लेसेस पे आपने करेक्ट करना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस में क्या बनेगा? 1 2 एंड 3। जब 3 डेसिमल प्लेस है तो आपने 4th डेसिमल प्लेस जो है ना उसको ऑब्जर्व करना, वेदर इट इज मोर देन 5 और लेस देन 5। इफ इट इज मोर देन 5 तो देन यू इंक्रीज द थर्ड। तो अब ये देखें, ये आ जाएगा 43.079। 079। तो ये 43.07। इसके बाद है एट द मिड नाइट द टेम्परेचर इज -7। एट 11 a.m. the next day the temperature is 12 degrees centigrade. Find the increased temperature from midnight to 11 a.m. ये डिफरेंस ही पूछ रहा है वो। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो उसमें ये होगा कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 12 - -7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19। तो 19 डिग्री का जो है ना वो राइज आया है, उसका इंक्रीज हुआ है 90 डिग्री। ये कितना इंक्रीज हुआ है, वो बेसिकली मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे। ये ब्रैकेट का यूज बहुत ज़रूरी है जब भी आपने डिफरेंस लेना हो या ये वैल्यू लेनी। अच्छा, अब ये देखें, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें सारी वैल्यू जो 2/3 है, ये तो आपको याद होगा ना, 6.66 इस तरह से। ठीक, और इसके ऊपर ये डॉट डाल दो। कल हमने इस तरह के क्वेश्चन किया था। अब 66% जो है, जी सर। इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर लें, यानी डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारे पास आएगा
जी अ, ये आ जाएगा 66/100, तो ये आ जाएगा 0.66। अब ये 0.6 है। अब ये 16/25। अब इसको अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है 16/25 को, तो हम इस तरह आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 5 हो तो आपने क्या करना है, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना। तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसको कन्वर्ट करना बड़ा आसान होगा। अब ये दिया हुआ 25। अब देखें 25 जो है ना, यू कैन मेक इट 100। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करें इसको, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, अब ये देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा 64/100। अब 64/100 इज 0.64। ये ऑलरेडी दिया हुआ। तो अब इनमें अगर आप नोट करें कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो 16/25। तो एक बार याद रखनी है कि आपने इन वैल्यूज को नहीं लिखना। इन वैल्यूज को आपने नहीं लिखना जो आपके पास बाद में आई हैं, यानी इन वैल्यूज को आपने नहीं लिखना। इन वैल्यूज को से एडजस्ट करना है। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू तो आ रही थी ना 0.66666, ये 0.66 आ गया, ये 0.6 आ गया, ये 0.64 आ गया, और ये 0.606 आ गया। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो आ रही है 16/25। ये एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे, जो गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे, ये आने वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपके पास आ रही है 0.6, 0.6, फिर 0.606, उसके बाद आपका आ जाएगा 0.666, और फिर जो है सॉरी 66 इधर आएगा 66%, और इस जगह पे आपकी वैल्यू आएगी 2/। ये इस तरह से आपने इसकी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी। अब बेस एक जैसे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा T⁻7/T⁻10। अब दोनों तरह से कर सकते हैं कि आप इस 10 को ऊपर ले जाएं, वैसे नॉर्मली हम ऊपर लेके जाते हैं। तो ये आ जाएगा T⁻7 - 10, ये आ जाएगा T⁻। जी, दिस इज मोल्स। जी मोल्स, आप फरमाइए। सर मैंने पूछना था ये 2/3 एंड पे कैसे आया है? 2/3 बेटे, असल में 2/3 क्या बनता है, 0.666 इस तरह बनता है ना। हाँ। तो अब यस जो सर। गिवन वैल्यूज है उनमें ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू तो है, जीरो इसलिए पॉइंट सिक्स भी तो इतना ही आएगा। तो बेटा 0.6 और 0.6 और 0.606, इन दोनों में बड़ा कौन सा 0.6। है? 0.6 जीरो छोटा पॉइंट है। सिक्स 0.6 छोटा है, 0.606 जो है वो बड़ी वैल्यू। अच्छा। ठीक। ठीक है। उसके बाद डबल सिक्स के ठीक। साथ है। ये फिर आपके पास इन्फिनिट सिक्स आ रहे हैं, यानी ये कहीं रुक हाँ, नहीं रही है, ये वन वाली से पड़ा। रिएक्ट कर रहा है, तो ये हम्म। सबसे बड़ी वैल्यू। और और ये ये जो 2/3। 2/3, वही ना 2/3 बना ना। ये 2/3 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, आपको याद है? ये 30।0.333 इस तरह होता है ना ये। अच्छा। और इसके ऊपर ये यस। आप निशान डालते हैं, इसका मतलब होता है रिएक्टिंग वेरिएबल। हम्म। रिएक्टिंग कांस्टेंट। यस। अच्छा। यस। अब ये, ठीक। अब स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। तो ये 6 आ गया, ये T⁻³ आ गया। और इसको अगर कोई बच्चा 1/T³ भी लिख देगा तो इट्स आल्सो एक्सेप्टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहा है लैपटॉप कॉस्ट इज $800 इन अ सेल
the cost is reduced by 15%. Work out the cost of the laptop in a sale. तो अब ये देखिए % रिड्यूस हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 -15 over 100 मल्टीप्लाई बाय 800। तो अब ये आ जाएगा आपके पास कितना आएगा 85 over 100 into 8। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब 85 इंटू 8 करना है। अब इसका देखें कि डिफरेंट वेज हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 + 5 इंटू 8। ये देखें, तो ये 8 इंटू 8 क्या होता है 64, तो 640 आ जाएगा प्लस 40 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 680। दिस इज वन ऑफ द वे। ये हमारे पास 680 जो है आफ्टर द रिडक्शन जो है ना, वो ये आंसर है। ये चेक कर लेंगे, ठीक किया ना हमने। अच्छा, इसके बाद है वर्कआउट 3/4 + 5/6। इसमें 4 और 6 जो है इसके एलसीएम ले लें। 24 तब आ जाएगा सर। हाँ, नहीं 12 आएगा। जी सर 12 सॉरी। अच्छा, अब इस 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अब ये देखें, ये आ जाएगा 6/12 प्लस 10/12, तो ये आ जाएगा 16/12। अब इस ये कैंसिल आउट होगा 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 4/3। तो 4/3 जो है अब इसने कहा भी हुआ है कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, तो आपने ना इवन देन यू हैव टू गिव द आंसर इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, यानी आप ऐसे करेंगे, ये इधर 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कोशेंट है, एंड दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइडर। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, लेकिन मिक्स को प्लस साइन नहीं डाल दो, इसको एज इट इज लिखो। नेक्स्ट है सोफिया एवरेज स्पीड 4 km/h। वर्क आउट द टाइम सोफिया टेक्स टू वॉक 13 km। गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। सर डिवाइड तो कर देंगे दोनों को। हाँ, तो हमारे पास टाइम जो है, टाइम वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस टाइम, सॉरी डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, और स्पीड, तो ये हमारे पास आएगा 13/4। अब 13/4 जो है, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये आ जाएगा 3, ये 12 आ जाएगा, ये। अब देखें कि इधर आपको वो बात, जो बात मैं अभी कह रहा था, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड, 3, क्वोशंट इज 3 प्लस 1/4। अब ये जो आपके पास 3 दिया हुआ है, ये कंप्लीट वैल्यू है, और 1/4 जो है ये आगे मिनट्स के अंदर है। इसको जो है मिनट्स, सॉरी आर है ना, फ्रैक्शन ऑफ आर है, इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब 3 hours and 15 minutes। सर जी जी। सर ये हसीब प्राचा है बच्चा है, इसका माइक खोल दे, कह रहा है कि इसने आपसे सवाल पूछने। ये ओरिजिनल हसीब प्राचा है। फिर मुझे अब पता चल गया हुआ है दूसरे वाला कौन सा है और वो वाला कौन सा है। मुझे पता चल गया था जब एंटर हुआ था ना हसीब, मुझे पता चल गया था ये असल वाला हसीब था। उसे जी क्या सर वो हैंड कह रेस, रहा है उसका माइक खोल। मैं 1 मिनट, मुझे वो नजर तो है, उसे क्या हैंड रेस करें। जी सर मैं कह देता हूँ। जी हसीब रख। सलाम सर। वेलकम। सर वो मुझे बच्चे थे मैसेज आया हुआ है, उसने क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ पूछना है आपसे। अच्छा, वो किधर गया वो,
चौधरी साहब नजर नहीं आया। अ, हाँ एहान चौधरी जो वही है जी। एहान एहान चौधरी एहान चौधरी एहान चौधरी हेलो। सर लग रहा है ब्रेक क्लास में नहीं आया हुआ। अच्छा चलिए ठीक। चलिए चलिए जी हसीब। क्वेश्चन पहले नंबर वन क्वेश्चन ए में पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एक ही पार्ट है यार उसका। जी सर वो कह रहे हैं कि 3 डेसिमल प्लेस से मतलब होता है कि 0 के बाद 3 डेसिमल हाँ जी मिलेगा। नहीं नहीं 0 के बाद नहीं, 0 इंक्लूडेड होगा। सॉरी यानी तो अगर फिर पहली वैल्यू जो है ना, देखें बात सुन, अगर पहली वैल्यू 0 नहीं है, इट इज समथिंग है, तो इसका मतलब ये होगा हाँ इसका मतलब ये इंक्लूडेड होगा 0 में, डेसिमल्स के अंदर। अगर फर्ज करें ठीक है 0, 0, 4, 5 दिया हुआ है, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल 6 डेसिमल प्लेसेस पे ये वैल्यू बन। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो दिस इज टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इज योर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है सर। अरे एडमिट हो जी। अच्छा अब क्लियर होगी बात। जी सर। सर अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो अभी हमने इधर की है कि ये फ्रैक्शन में थी कोशन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, तो ये 3 प्लस 1/4। अब ये जो फ्रैक्शन ऑफ द आर है ना, ये तो कंप्लीट आर है ना 3, ये फ्रैक्शन ऑफ आर ही मिनट्स में कन्वर्ट होगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 15 आ जाएगा। तो 3 hours and 15 minutes जो है, ये हमारा आंसर है। अच्छा अब ये आ गया, इसको फैक्टराइज करना है, तो 2m जो है वो कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 2m-7, तो 2m into 2m-7। अच्छा इसके बाद अब ये वाली वैल्यू दी हुई है, हेयर इज द लिस्ट ऑफ द नंबर, राइट डाउन द नंबर इन द लिस्ट विच इज इरेशनल। अब एक बार याद रखें कि इरेशनल नंबर जो है, या तो इसमें अगर कोई दिया हो ना पाए, तो आप कह सकते हैं कि पाए इज इरेशनल नंबर, या फिर वो नंबर इरेशनल होगा विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर देखें कि अंडर रूट में तो ये भी है, लेकिन अंडर रूट 4 का जो आंसर है वो 2 आ रहा है, 2 आ रहा और लेकिन अंडर रूट 5 जो है, है। अंडर रूट 5 कर लिया। हाँ तो ये अंडर रूट 5 इज इरेशनल। और याद रखें कि रैशनल नंबर जो है, इट कैन नॉट बी रिटन एज पी ओवर क्यू, यानी और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दफा कई लोग जब वो समझते हैं ना कि पाए जो है वो इरेशनल नंबर है, तो बाज दफा वो लिख देता है, पाए भी लिख देता है और 22/7 भी लिख देता है।
अब अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये 22/7 जो है ये भी इरेशनल है, तो दिस इज रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन ऑफ द इरेशनल नंबर है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी ओवर क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट, क्यू जो है इट्स नॉट व्हाट, जीरो। अब आ जाए जनाब इधर, ये माइनस हो रहा है, ये 10 पावर 6 है और ये 10 पावर 7, तो हमने सर पहले तो दोनों को इनकी 10 पावर 7 इक्वल कर दे। 10 पावर 6 के इक्वल कर दें, 7 नहीं कर सकते, वो तो फिर उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इंटू 10 -8 × 10 पावर 6, अब इन दोनों में से 10 पावर 6 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, और ये आ जाएगा 50 - 8 × 10 पावर 6। अब 50 - 8 जो है वो कितना बनता है? जी बताइए। 42। 42 इंटू टेन 42 पावर सर। सिक्स अब 42 जो है इसको अब हमने 4.2 फर्दर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो 4.2 इंटू 10 पावर 1 आ जाएगा, 20 पावर 5। इंटू 10 पावर 6, तो अब ये 10 पावर 7 हो जाएगा, तो 4.2 इंटू 10 पावर। अब इसके बाद अब ये देखें, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 120 एंड 126 इज दिस, राइट एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। एलसीएम जो है वो क्या होता है? एलसीएम जो है वो हम इस तरह करते हैं कि अब जैसे फर्ज करें 20n, तो दैट इज 2 पावर 3, 3 and 5, ये दिया हुआ है। और इधर हमें दिया हुआ है 126, 2 × 3² × 7। तो हम जब एलसीएम लेते हैं तो जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसको चूज करते हैं। तो इधर देखें कि इधर 2 पावर 3 है, इधर 2 पावर 1 है, तो 2 पावर 3, इधर अगर आप देखें तो 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2, तो 3 पावर 2। अब इधर 5 अलोन दिया हुआ है, तो 5 पावर 1 एज इट इज आ जाएगा, और 7 पावर 1। तो ये हमारा 2520 इज इन प्राइम प्राइम फैक्टर फॉर्म। ये आ गया। अब वो कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 160, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन है, तो आपको याद है इंटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू n-2/n n-2 इंटू 180। -180। अब ये हमें 160 दिया हुआ, और ये आ गया n-2/n 180। तो इस सर ये n n को तरफ हम इधर चला ले जाएगा। आते हैं, n को इधर ले आते हैं, तो ये आएगा 160n, और 180 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 180n -360। अब 360 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और 180 को इस तरफ ले आते हैं, तो 360, और ये आ जाएगा 180n -160n, ये आ जाएगा 20n 360। ताकि हमने इसलिए किया कि दोनों पॉजिटिव हो जाएं। वैसे तो ये भी हो सकता है कि 180 को उधर ले जाएं, तो -20 आ जाए, उससे कैंसिल कर दें, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाए। तो बहरहाल n जो है वो हमारे 18 पास आ रहा आएगा सर। 360/20, और सर ये 18 आ हमारा, रहा, हाँ 18 n आंसर आ रहा सर। 18। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें जो है यार, ये मुझे लग रहा है वो बच्चा वही, मैं किसी गलत बच्चे को चूज कर रहा हूँ। ये आवाज कोई आ रही है।
लेट्स। अच्छा, अब जो है ये दिया हुआ तो 8 की पावर 5 हो जाती। जी अली मुर्तजा, क्या कह रहे हैं आप? अली मुर्तजा। सर मैं ये कह रहा था कि जो आपने पहले एक क्वेश्चन करवाया था सर, ये आपने क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 7। सर इसके अंदर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था और 3 से डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। मैं कह रहा था सर एक को 4 से और एक को 6 से भी तो कर सकते थे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। यार स्मॉलर वैल्यू से करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं उन दोनों का, इक्वल सर बना। मैं पूछना चाहता अगर उस तरीके से करें तो गलत तो होगा वो या सही होगा? नहीं यार, वो बड़ा स्टूपिड सा है और उसमें कैंसलेशन वगैरह में मसला आ जाएगा। तो आपने हमेशा लीस्ट वैल्यू के लिए करना होता है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू में अगर करेंगे तो प्रॉब्लम जो है ना वो राइज कर सकती ओके सर, थैंक यू। सर हमजा रफी भी कुछ पूछ रहा था है। हमजा स्पीड और रफी टाइम से रिलेटेड को। किधर है? हमजा रफी हमजा रफी हैंड रेस करो। किधर है? हमजा रफी तो कहीं नहीं नजर आ रहा। सर आ गया, हैंड रेस हुआ है। हाँ तो हमजा रफी, जी हमजा रफी। सर वो मैंने पूछना था कि टाइम और स्पीड के जो ग्राफ्स होते हैं वो आने हैं हमारे और सिलेबस में है। नहीं यार, ये जो मैंने आपको शीटें अच्छा। भेजी है ना, इनको अच्छी तरह करें पहले, जी फिर जी। बाद में कोई और चीज सोचें। और ये ज़हन में रखिएगा कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि मतलब कोई पेपर मैंने नहीं बनाया हुआ। मैंने तो बस एक एफर्ट जी किया आप लोगों के लिए कि एक अच्छे ग्रेड जो हैं वो आप लोगों के आ जाएं। और पेपर 2 में जी। कुछ बच्चों के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे आए हैं। और ये मेरे लिए इतना इनकरेजिंग है कि आप सोच। और लास्ट टाइम जो है ना, मैंने आपकी पेपर 2 में 4 4 घंटे क्लास ली है, तो उसकी वजह से मैं बीमार हूँ और पूरा 2 हफ्ते में बीमार हूँ, क्योंकि मैं ठंड में बैठ के करता रहा, ध्यान नहीं किया मैंने। तो वो थ्रोट इन्फेक्शन और ये और सर वो, और ये बड़ा लंबा चौड़ा मैं प्रॉब्लम में रहा हूँ। जी P2 में हमारी ये परफॉर्मेंस क्या वैसे है? इम्प्रूव थी पहले से। पहले से बेहतर थी, लेकिन जो 6 7 बच्चे हैं ऐसे जो शुरू से परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस एज सच वैसी ही रही। लेकिन बहरहाल ये है कि मैं फिर एफर्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो है वो भी इम्प्रूव कर जाएं। और अ, मतलब मुझे अल्लाह ताला जो है ना, मतलब मेरे लिए यही काफ़ी है। क्या बात। हालांकि इसके बावजूद कि आप लोग जो है इतने बुरी तरह से ट्रीट करते हैं ये क्लास के अंदर, जैसे ये वाला अभी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, लेकिन इवन बड़ी मुश्किल, मतलब आपको सारी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करके आपको पढ़ाना पड़ता है, और ये चीज़ मुझे वैसे पसंद नहीं है। मैं तो बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई करता जब मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को। तो बहरहाल इवन देन इट्स गुड। और मैं अभी ये क्लास ख़त्म होगी फिर दोबारा क्लास लूँगा, लेकिन वो लूँगा अराउंड 7। ये सर रिमेनिंग टाइम लास्ट मिनट है, यही क्वेश्चन हाँ होना हाँ, सर। कोई बात नहीं, ये सर हो। इसका आंसर 16 या 15 आ रहा है, ओवर पावर 15 आ रहा हाँ है। तो ये आ जाएगा ना 2 पावर 4, 3/4। सर ये जरा एक्सप्लेन कर दे, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है क्या क्या किया है यहाँ हाँ पे। ये मैं बताता तो हूँ। ये 5 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ये देखो यार, ये और ये आ जाएगा A/15। यार ये था ना, आपको दिया हो A/B अगर दिया हो तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना, A/M, B/M, इसी तरह लिखेंगे ना। तो अब
जी सर। ये इसकी पावर दी हुई है 3/4, तो मैंने किया 16 पावर 3/4 और a पावर 20 पावर 3/4। अब उसको मैंने इस तरह से कैंसिल आउट किया। अब 2